प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन सन 1950 में इस महान राष्ट्र ने संविधान को अंगीकार करते हुए गणतंत्र का स्वरूप लिया था। इस पावन पर्व पर मैं देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों, स्वाधीनता सेनानियों एवं नीति निर्माताओं को नमन करता हूं। आज मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के उन सभी शूरवीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता अक्षुण्ण रखने में अपनी जान की बाजी लगा दी। मैं उन सभी बहादुर जवानों को भी कोटि से नमन करता हूं, जो बर्फीले पहाड़ों, जंगलों में सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और जिनके त्याग, साहस, दृढ़ निश्चय से हमारा प्यारा तिरंगा गगन में ऊंचा लहरा रहा है। इस महान गणतंत्र की नींव को हर एक नागरिक, किसान, जवान, नारी शक्ति, वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, कामगार, शिल्पकार, कलाकार, आदिवासी भाई बहन ने खून पसीना एक करके मजबूत बनाया है। इसकी नींव में हमारे बुजुर्गों, नीति निर्माताओं का त्याग शामिल है, जिन्होंने ऐसे भारतवर्ष की आधारशिला रखी जिसकी विविधता में एकता हो, जो भेदभाव से रहित व सामाजिक न्याय, समता से संचालित हो। पिछला एक दशक उनके सपनों को पूरा करने का दशक रहा है और अगले 25 वर्ष भावी पीढ़ी की आकांक्षा को साकार करके विकसित भारत का निर्माण करना है। आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में एक ऐसे भारत का उदय हुआ है, जिसके विकास के केंद्र में आजादी के बाद से हाशिए पर जी रहे समुदाय हैं। सहस्त्रों वर्षों पश्चात विश्व गुरु के रूप में एक बार पुनः भारतवर्ष मुश्किलों के दौर से गुजर रहे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण मानवता की खुशहाली एवं संपन्नता के लिए नई राह तैयार कर रहा है। आत्मविश्वास से भरे भारत का सबसे तीक्ष्ण प्रतिबिंब आज जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ रहा है। सामाजिक बराबरी और शोषण से मुक्ति का स्वप्न साकार हो रहा है। आम आदमी की अपेक्षाओं के अनुरूप एक ऐसे आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है, जहां सबके लिए समान इंसाफ हो, जहां नीतियों की रचना इंसानियत और भाईचारे से हो, जहां योग्यता ही पहचान हो, जहां अमन चैन का वातावरण नागरिकों की समस्त शक्तियों को समृद्धि में परिवर्तित करे, जहां विकास में रफ्तार भी हो, समावेश भी हो, जहां औद्योगिक और सेवा क्षेत्र नए इरादे और हौसलों के साथ नौजवानों, महिलाओं, किसानों और कामगारों के लिए रोजगार के अनंत अवसर पैदा करे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां समाज की आकांक्षा धीरे धीरे शैल शिखरों से भी ऊंची हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां वंचित वर्ग बड़े सपने देख रहा हो और उसे साकार करने के लिए शासन के सभी अंग पूरी क्षमता एवं सामर्थ्य से काम कर रहे हों। प्यारे भाइयों और बहनों, शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में नई उम्मीदें जगाकर प्रगति के मार्ग पर सभी को साथ लेकर चलते हुए आम आदमी के संकल्पों को पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। हमारी संस्कृति कहती है, स्थिरो भव, आसुर भव, प्रथुर भव। समाज स्थिर हो, तीव्रगामी हो तथा उसका यश दूर दूर तक फैले, यही हमारा 2024 का लक्ष्य है। सामाजिक आर्थिक विकास द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को विकसित राज्यों के बीच उसकी सही जगह दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। समाज की रचनात्मक शक्ति ने शारदा पीठ के आदर्शों, परंपरा एवं संस्कृति की दिव्य विभा को संपूर्ण राष्ट्र में आलोकित किया है। सामान्य जन की हर उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत और क्षमता की ज्वाला लिए
प्रशासन आगे बढ़ रहा है। कोट दंड कोटि पर स्वर्ग लिए चलता हूं, करगत दुर्लभ अपवर्ग किए चलता हूं, आलोक विसिक से वेद जगा जन जन को, सजता हूं नूतन शिखा जला जीवन को, जड़ को उड़ने की पांख दिए देता हूं, चेतन के मन को आंख दिए देता हूं, स्वर को कराल हुंकार बना देता हूं, यवन को भीषण ज्वार बना देता हूं, सुरुओं के दृग अंगार बना देता हूं, हिम्मत को ही तलवार बना देता हूं, हिम्मत को ही तलवार बना देता हूं। मात्र 5 वर्ष के भीतर दृढ़ संकल्प के साथ अनेक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए जम्मू कश्मीर अपने पैरों पर खड़ा होने में सफल हुआ है। नई पीढ़ी के लिए नया समाज यह सन 2024 का मुख्य संकल्प है। जम्मू कश्मीर का नया समाज विकसित देशों के समूह में अपना उचित स्थान हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे भारत को अपने कौशल, ज्ञान और संसाधनों से नया बल प्रदान करेगा। G20 की सफल बैठक ने एक तरफ जहां संपूर्ण विश्व को जम्मू कश्मीर की आर्थिक मजबूती, व्यावसायिक क्षमता, सांस्कृतिक समृद्धि एवं पर्यटन की संभावनाओं से परिचित कराया है, वहीं दूसरी तरफ मानवता के दुश्मनों और आतंकवाद के सरपरस्तों को करारा जवाब दिया गया है। पड़ोसी मुल्क के इशारे पर चल रहे टेरर इकोसिस्टम और नापाक छद्म युद्ध पर अंतिम प्रहार किया जा रहा है। हमने एक ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करने का प्रयत्न किया है जिसमें भक्ति भी है, आध्यात्म की स्तुति भी है और मॉडर्न व्यवस्था की शक्ति भी है। पिछले 4 वर्षों में सामान्य जनजीवन से लेकर अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार का कायाकल्प हुआ है, उसने ये साबित कर दिया है कि आध्यात्मिक ऊर्जा की यह भूमि संकल्प और साधना को जोड़कर असंभव को भी संभव बनाने की ताकत रखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 3 महीने से विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान द्वारा ऐसे लाभार्थियों की तलाश की जा रही है जो किसी कारणवश उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए थे। आज इस यात्रा का आखिरी दिन है और मुझे प्रसन्नता है कि इस अभियान में भी जम्मू कश्मीर ने देश में अव्वल आने की परंपरा को कायम रखने की कोशिश की है। यूनियन टेरिटरी के लगभग 40 लाख से ज्यादा लोगों ने इस यात्रा में भाग लेकर एक नया कीर्तिमान कायम किया है और आज की आकर्षक परेड में इस अभियान की सफलता की झांकी को भी शामिल किया गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लोकतंत्र की असली ताकत पंचायत राज है। सभी पंचायतों तथा अर्बन लोकल बॉडीज के समय पर चुनाव कराने के लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह से तैयार था, मगर संवैधानिक कठिनाइयों के कारण पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था ये संवैधानिक बाध्यता थी। इसके कारण इस चुनाव में विलंब हुआ है। अभी देश की संसद ने इन्हें आरक्षण दिया है और जल्द ही चुनाव हम कराएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में जिस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की है, उसे सशक्त बनाने तथा चुनाव पश्चात सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह वचनबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में लाखों युवाओं के सपनों को पूरा करने की कोशिश की गई है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के 94,680 युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए 1384 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जॉब प्रोवाइडर के रूप में यह युवा शक्ति जम्मू कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 75,000 युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनने के अवसर मिले थे। वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर अब तक 8,34,000 युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर कुल 31,830 पदों पर भर्तियां की गई हैं। 12,264 अन्य पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। पिछले वर्ष कुल 882 अनुकंपा नियुक्तियों को मंजूरी दी गई थी, जिससे वीर
शहीदों और असमय प्राण गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिला है। किसानों के हित में क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं, जिससे उनकी आमदनी में सुधार हो रहा है। कृषि तथा एलाइड सेक्टर को अब स्थायी आजीविका के साधन के रूप में देखा जा रहा है। इस क्षेत्र में समग्र विकास के लिए 5013 करोड़ रुपए की लागत से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 29 परियोजनाओं को जमीन पर लागू किया जा रहा है। इस योजना द्वारा अगले 5 वर्षों में 13 लाख किसान परिवारों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। जीएसडीपी में 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुड़ेंगे और अस्थायी आधार पर लगभग 3 लाख से ज्यादा अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। हार्टिकल्चर में संसाधनों को सुदृढ़ किया जा रहा है। 72 सालों में सिर्फ 1,35,000 मीट्रिक टन सीए स्टोर की क्षमता विकसित की गई थी। महज 3 वर्षों के भीतर 2,44,000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने में हमें सफलता मिली है। पहले सिर्फ 2 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उपलब्ध थी। अब सभी 20 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। हार्टिकल्चर के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने के प्रयत्न हम कर रहे हैं। किसान परिवारों तक आर्थिक सुरक्षा का फायदा पहुंचाने के लिए अब तक 14,83,000 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। पीली क्रांति ने कश्मीर में आमदनी का एक नया स्रोत किसान भाइयों को उपलब्ध कराया है। वेजिटेबल्स की खेती के तहत 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि की गई है। 3 नए कृषि उत्पादों सुलाई हनी, भद्रवा राजमा और मुस्क बुज्जी को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के अन्नदाताओं की उपज का वाजिब दाम सुनिश्चित करने के लिए 23 मंडियों को ई-नैम से जोड़ा गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12,68,000 पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,852 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए हैं। प्रोग्रेसिव किसान भाइयों और युवाओं को कृषि क्षेत्र की नई तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को वैकल्पिक ऊर्जा के लिए 9,000 सोलर एग्रीकल्चर पंप प्रदान किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर डेयरी मिशन द्वारा दुग्ध उत्पादन को 2027 तक दुगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य हमने तय किया है। आने वाले 5 वर्षों में इससे सीधे तौर पर 6.5 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। हर एक किसान जम्मू कश्मीर की शान हो, यह नए समाज का संकल्प है। इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा जम्मू कश्मीर की सूरत बदली जा रही है। अब तक कुल 90,182 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें 4 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। पता नहीं असंख्य अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। 2019 के पश्चात 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का औद्योगिक निवेश या तो जमीन पर आ चुका है या उससे जुड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, जिन्हें तीव्र गति से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। मेड इन जम्मू कश्मीर के संकल्प को साकार करने के लिए 46 नए औद्योगिक स्टेट विकसित किए जा रहे हैं। वैश्विक हस्तशिल्प मानचित्र पर जम्मू कश्मीर के उत्पादों को नई पहचान देने के लिए 9 क्राफ्ट की जीआई टैगिंग की गई है तथा 11 अन्य प्रोडक्ट्स के जीआई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। देश की जानी मानी ई-कॉमर्स कंपनी ने समर्थ वेब पोर्टल विकसित किया है, जो जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प को ग्लोबल मार्केट उपलब्ध करा रहा है। रियासी में लिथियम का भंडार नए इन्वेस्टमेंट, रोजगार सृजन और जम्मू कश्मीर के आर्थिक सफर को और गतिशील बनाएगा। जम्मू कश्मीर देश में सबसे तेज गति से बढ़ते राज्यों में से एक है। पिछले वित्तीय वर्ष में जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में 35% की वृद्धि दर्ज की गई थी। जम्मू कश्मीर में जीएसटी कलेक्शन का यह ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक एक्साइज रेवेन्यू कलेक्शन में 29.46% की वृद्धि दर्ज की गई है। स्टाम्प रेवेन्यू में भी 11% की वृद्धि हुई है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर
34 लाख से अधिक श्रम योगियों को पंजीकृत किया गया है। सभी असंगठित कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 1,15,000 कामगारों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया जा चुका है। बुनकर मुद्रा स्कीम के तहत चालू वित्त वर्ष में 753 हस्तशिल्पकारों को आर्थिक सहायता दी गई है। हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम सेक्टर में कोऑपरेटिव स्कीम के तहत पिछले 2 वर्षों में 2300 कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें कारोबार से पुनः जोड़ा गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय किया गया है और उस पर 50% सब्सिडी देने का भी फैसला हुआ है। मुझे विश्वास है यह कदम जम्मू कश्मीर की समृद्धि का एक नया मार्ग उपलब्ध कराएगा और लाखों नागरिकों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। 537 पैक्स कंप्यूटराइजेशन करके उन्हें पूरी तरह से कार्यशील बना दिया गया है। हर पंचायत में एक पैक्स हो, वह समाज के सभी वर्ग क्षेत्र को साथ लेकर चले और सर्वांगीण सर्वस्पर्शी तथा समावेशी संकल्प के साथ कार्य करे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समग्र सोच के साथ इम्प्लीमेंट की जा रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जम्मू कश्मीर में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं और नॉलेज इकोनॉमी की नींव रखी है। कॉलेज ऑन व्हील्स, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप कल्चर, इंजीनियरिंग किचन तथा विभिन्न स्किल कार्यक्रमों द्वारा नई पीढ़ी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखने तथा कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर द्वारा किए जा रहे पहल की चर्चा और उसका अनुसरण इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर की नॉलेज इकोनॉमी को नई पहचान मिल रही है। 30 कॉलेज में रिसर्च एक्टिविटीज तथा 56 कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट कोर्स द्वारा एजुकेशन सिस्टम को वर्तमान विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाया जा रहा है। करिकुलम में आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं जिससे शिक्षा वर्तमान इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक हो सके। डिजाइन योर डिग्री, कॉलेज ऑन व्हील्स, एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन जैसी पहल द्वारा युवाओं को भविष्य की बागडोर सौंपी जा रही है। पॉलिटेक्निक की प्रवेश क्षमता का विस्तार किया गया है और 600 सीटों की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई गई है। 15,000 से अधिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा शुरू की गई है। नई पीढ़ी में साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के 1,21,000 विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित किया गया है। यूनिवर्सल एजुकेशन के संकल्प को साकार करने के लिए 46,000 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करके विभिन्न स्कूलों में नामांकित किया गया है और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा गया है। पीएमसी योजना के तहत पहले चरण में 233 स्कूलों को अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है और काम तेज गति से हो रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, रोड से रेल तक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर उपलब्धियों की नई दास्तां लिख रहा है। दशकों पुराना कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे कनेक्टिविटी का सपना इस साल पूरा हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे अखनूर पुंछ रोड पर तीव्र गति से काम चल रहा है। कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पिछले वर्ष 16 नए ब्रिज निर्मित किए गए थे। पीएमडीपी के तहत जम्मू तथा श्रीनगर शहर के लिए 21 टनल, 39 फ्लाईओवर, 26 बाईपास, 2 रिंग रोड के निर्माण का कार्य पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है। 2001 की जनगणना के आधार पर सभी गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों से जोड़ दिया गया है। 2011 की जनगणना के आधार पर जो गांव बचे हैं उन्हें भी सड़क से जोड़ने का काम प्राथमिकता के आधार पर हम करना चाहते हैं। ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नाबार्ड के तहत 2023-24 के वित्तीय वर्ष के दौरान 913 करोड़ रुपए की लागत से 83 नई सड़क परियोजनाओं और पुल परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। जम्मू कश्मीर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पिछले 4 वर्षों से प्रतिदिन औसतन 15 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रहा है। डिजिटल क्रांति ने जम्मू कश्मीर के विकास को नई गति प्रदान की है।
डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल सर्विसेज ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर पारदर्शी जम्मू कश्मीर के निर्माण में काफी योगदान किया है। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में लगभग 50 ऑनलाइन सर्विसेज थी। आज 1100 से अधिक सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही। 485 सर्विसेज को रैपिड असेसमेंट सिस्टम से जोड़ा गया है और 75 लाख नागरिकों के सेवाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किए गए हैं। सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने के लिए 300 ऑनलाइन सर्विसेज को ऑटो अपील सिस्टम से जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर ने पिछले वर्ष 74 करोड़ 42 लाख की ट्रांजैक्शन किए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। यानी प्रतिदिन औसतन 20 लाख इलेक्ट्रॉनिक लेन देन रजिस्टर हुई है, जो अनेक विकसित राज्यों से कहीं अधिक है। सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की आधार सीडिंग सुनिश्चित की गई है, जिससे बिना लीकेज के सीधे उनके खातों तक पैसा पहुंचाया जा सके। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 65 लाख लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे स्थानांतरित किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल को जन कल्याण में उपयोग करने के लिए हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मोबिलिटी, एजुकेशन तथा लॉ इन्फोर्समेंट के लिए विस्तृत एआई स्ट्रेटजी तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर एक गरीब परिवार के सिर पर अपनी छत हो तथा उसे सभी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,41,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 3,37,000 घर स्वीकृत किए गए हैं और 1,73,000 घरों का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। जितने भी भूमिहीन प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, उनको प्रशासन द्वारा 5 मरला जमीन मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है। बड़े शहरों के नजदीक आवासीय इंफ्रास्ट्रक्चर का सुनियोजित विकास करने की कोशिश हो रही है। कोट बलवाल, चतरहामा और गुंडक्सा में मास हाउसिंग कॉलोनियां और नई टाउनशिप की स्थापना की जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जम्मू तथा श्रीनगर में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 191 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। अभी 70 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिन पर लगभग 3,300 करोड़ रुपए के व्यय होने का अनुमान है। 31 दिसंबर आधी रात तक लाल चौक पर जस्ट मॉडर्न ग्रीन अर्बन स्पेस पर लोकल ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से आने वाले नागरिकों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि स्मार्ट शहर जम्मू कश्मीर की आर्थिक तरक्की का ग्रोथ इंजन साबित होंगे। स्मार्ट मोबिलिटी, इको स्पेस, डिजिटल गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप जम्मू तथा श्रीनगर दोनों शहर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में भी क्वालिटी लिविंग के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ है। हर घर नल से जल के संकल्प को साकार करने के लिए प्रशासन तेज गति से काम कर रहा है। 2019 के पहले मात्र 5,75,000 घरों तक टैप वाटर कनेक्शन दिया गया था। पिछले 4 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 14 लाख से अधिक घरों को टैप वाटर कनेक्शन देने में हमें सफलता मिली है। इस लक्ष्य में लगभग 75% कवरेज को पार करते हुए नेशनल लेवल पर जम्मू कश्मीर ने हाई अचीवर्स की रैंकिंग प्राप्त की है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव को जन्म दिया है। 2 एम्स, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी परियोजनाओं सहित 4,000 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जम्मू कश्मीर ने स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। 7 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर दिए गए। क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करने के लिए 881 करोड़ रुपए खर्च करके सभी 20 जिलों में 120 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए गए। मेडिकल एजुकेशन में 2,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जा चुकी हैं। एमबीबीएस की सीट कैपेसिटी 500 से बढ़ाकर 1,300 कर दी गई है। बिजली क्षेत्र में भी सुधार लाने की हमारी कोशिशों के नतीजे अब नजर आने लगे हैं। 4 प्रमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पकलदुल, रतले, कीरू और
को तेज गति से पूरा करने की कोशिश हो रही है। आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर कश्मीर की गुरेज घाटी को बिजली ग्रिड से जोड़ने में सफलता मिली है। पिछले एक वर्ष में रिकॉर्ड 2964 MVA की कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में तथा 2955 MVA की कैपेसिटी ट्रांसमिशन सेक्टर में जोड़ने में हमें सफलता मिली है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। मीटर्ड एरिया में नुकसान को 15% कम करने में हमें सफलता मिली है। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि बिजली की बुनियादी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में प्रशासन का सहयोग करें और समय पर अपने बिल का भुगतान कर संविधान में उल्लिखित देश के प्रति अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का विशेष स्थान रहा है। धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर में 2023 के दौरान 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आए थे, जो अब तक का नया रिकॉर्ड है। मई 2023 में श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक के पश्चात जम्मू कश्मीर में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 2.5 गुना वृद्धि देखी गई है। गुलमर्ग, पहलगांव, सोनमर्ग जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के अलावा ऑफबीट डेस्टिनेशन पर लाखों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, जिससे वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। शिवखोड़ी में पिछले वर्ष 20 लाख, मानसर सुरिनसर में 10.5 लाख, पटनी टॉप में 10 लाख, दूधपथरी में 10 लाख, लोलाब में 1.5 लाख, ऐसे अनेक स्थानों पर भारी संख्या में पर्यटक आए। टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने के पश्चात इस सेक्टर में भी तेज गति से निवेश हो रहा है। श्री अमरनाथ जी एवं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक रही है, जो संपूर्ण देश के साथ साथ हमारे पवित्र स्थलों के गहरे आध्यात्मिक संबंध को भी दर्शाता है। ऑफ बीट पर्यटन स्थलों के अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों के पुनर्जीवन के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। 300 से अधिक फिल्मों, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोस की शूटिंग के लिए अब तक अनुमति दी जा चुकी है। पिछले वर्ष नवंबर में गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दुनिया भर से आए फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए जम्मू कश्मीर मुख्य आकर्षण का केंद्र था। जम्मू कश्मीर को देश के प्रीमियर सिने शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों का भी विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप्स में नए कीर्तिमान हमारे युवा स्थापित कर रहे हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा 656 स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान की गई है। युवाओं ने बीते एक साल में 297 नए इनोवेशन तथा 134 पेटेंट रजिस्टर कराए हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान खेल के मैदान में भी विजय की नई गाथा लिख रहे हैं। पैरा आर्चर शीतल और राकेश कुमार ने अपने धैर्य और लक्ष्य के प्रति दृढ़ता से खेल का इतिहास ही बदल दिया है। उनकी प्रेरणा से आज एक पूरी पीढ़ी उठ खड़ी हुई है, जो सफलता के नए शिखर को छूने के लिए लालायित भी है और प्रतिबद्ध भी है। पिछले वर्ष 65 लाख से अधिक नौजवानों को विभिन्न स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में भाग लेने का अवसर मिला था। नेशनल स्कूल गेम्स के तहत 4 नेशनल लेवल इवेंट जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए, जिसमें देश भर से 122 टीमों ने भाग लिया। 3 दशक बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हुआ है। जम्मू ने देश के जाने माने स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन में अपना स्थान हासिल किया है। युवा खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य के लिए मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित किए गए। नगरोटा में सभी सुविधाओं से युक्त खेलगांव विकसित किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश के 60 स्टेडियम में सभी सुविधाएं संसाधन उपलब्ध कराया गया है। उन्हें रात्रि मैच के लिए भी तैयार किया गया है। सभी 20 जिलों में अब तक 93 खेलो इंडिया सेंटर्स स्थापित किए गए। माइनॉरिटी कर्मियों तथा कश्मीरी माइग्रेंट्स परिवारों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले वर्ष बारामूला, बांदीपुरा, गांदरबल और शोपियां में पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए
नवनिर्मित आवास का लोकार्पण किया गया था तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 3000 घरों का निर्माण और पूरा कर लिया जाएगा। सभी पेंडिंग प्रमोशन स्वीकृत कर दिए गए। नॉन गजटेड से गजटेड श्रेणी में पहली बार प्रमोशन हुआ है। मैं ऐसे अपने सभी भाइयों बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बुनियादी ढांचा, सुविधाओं और सांस्कृतिक गौरव को वापस लौटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और पूरी शिद्दत से प्रशासन का प्रयास होगा कि गौरवमय और सम्मानपूर्ण तरीके से हर नागरिक समृद्धि प्राप्त करे। कश्मीर घाटी में सभी पीएम पैकेज तथा माइनॉरिटी समुदाय के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर तैनात करने की कोशिश की गई है। उनकी सुरक्षा एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में तथा राजभवन में एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। दशकों बाद वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों तथा पीओजेके के नागरिकों को मालिकाना हक देने का हम भरोसा देते हैं। इस संबंध में अभी हाल ही में हमने तय किया है, जम्मू, साबा, कठुआ में बसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों या पीओजेके के लोग हों, उन्हें उनका अधिकार हम निश्चित रूप से देंगे। दशकों से भेदभाव के शिकार पाक अधिकृत कश्मीर के हमारे भाई बहन हों या वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों, वे इस महान राष्ट्र के नागरिक हैं और उन्हें अन्य नागरिकों के समान ही अधिकार और कानूनी हक हम प्रदान करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, लंबे इंतजार के पश्चात जम्मू कश्मीर में आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न जिलों में 700 मिनी सी फार्म विकसित किए जा रहे हैं। 2019 के पहले आदिवासी समुदाय की नई पीढ़ी के लिए सिर्फ 12 हॉस्टल थे। आज उनकी संख्या 30 पहुंचा दी गई है। 25 नए हॉस्टल और निर्मित किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष 6 नए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए गए। 2019 के पहले आदिवासी परिवारों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज आदिवासी परिवारों के लिए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। 302 आदिवासी गांवों को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित किया जा रहा है और हर गांव को 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। लाइवलीहुड यूनिट्स, स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल कोचिंग द्वारा आदिवासी युवाओं को नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। 2019 के पहले स्कॉलरशिप की संख्या कुछ हजार हुआ करती थी। अब 1,90,000 आदिवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मुहैया कराई जा रही है। लगभग 1.5 दशक के इंतजार के पश्चात आदिवासी समुदाय को फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत लाभ दिया गया है। आदिवासी भाइयों बहनों के लिए पहले जो सुविधाएं उनके कल्पना के परे थी, उन्हें प्रदान करके हम उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, पावर सप्लाई हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, हेल्थ केयर हो तथा एजुकेशन हो, इन सब पर विशेष ध्यान देकर यूनियन टेरिटरी के आदिवासी समाज को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। माइग्रेटरी आदिवासी परिवारों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही। 2019 के पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पिछले सीजन में 12,497 परिवारों तथा 1,56,000 माल मवेशियों को वाहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री वंधन विकास योजना द्वारा आदिवासी माताओं बहनों को सामाजिक और आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने की कोशिश हो रही है। मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि जम्मू कश्मीर का नया परिवर्तन आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाकर ही किया जा सकता है। कुछ लोगों ने आरक्षण को लेकर आदिवासी भाइयों की भावनाओं को भड़काने का कुत्सित प्रयत्न किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके आरक्षण और आपके हक का एक अंश भी आपके अलावा किसी दूसरे को नहीं जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही आपको आरक्षण सहित बेहतर जीवन स्तर की सुविधा उपलब्ध कराई है।
और वह निरंतर आपको सक्षम बनाने के लिए प्रयत्नशील है। जो लोग भी हमारे गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी आदि भाई हैं, उनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो राष्ट्र की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं। गरीब कल्याण प्रशासन का एकमात्र धर्म है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि समाज में सबसे आखिरी व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करके ही आधुनिक जम्मू कश्मीर का निर्माण संभव है। सीनियर सिटीजन्स की सभी पेंशन योजनाओं का 100% सैचुरेशन सुनिश्चित किया गया है। दिव्यांग जन के कल्याण के प्रशासन ने अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे वह स्वावलंबी बन सके और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। बच्चों और महिलाओं के न्यूट्रिशन को प्राथमिकता दी गई है। 8,06,000 लाभार्थियों की जानकारी पोषण ट्रैकर पर अपलोड करके उनके स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी की जा रही है। लाडली बेटी तथा राज्य विवाह सहायता योजना जैसी पहल के द्वारा नारी शक्ति के आदर एवं सम्मान को समाज में पुनर्स्थापित किया जा रहा है। नारी शक्ति को सशक्त, सक्षम व स्वावलंबी बनाने के प्रयासों से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 7.5 लाख महिलाएं 87,541 सेल्फ हेल्प ग्रुप से आज जुड़ी हुई हैं। 3.5 लाख महिला किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। लगभग 3,000 कृषि एवं पशु सखी नियुक्त करने में हमें सफलता मिली है और किसानों को लास्ट माइल सपोर्ट ये बहनें ही प्रदान करेंगी। महिला किसानों ने लगभग 2.25 लाख एग्री न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किए हैं, जो परिवार के पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। रूरल लाइवलीहुड मिशन ने पिछले 1 वर्ष में 10,000 माइक्रो स्टार्टअप शुरू किए हैं। 5,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला उद्यमियों को एडवांस ट्रेनिंग प्रदान की गई है ताकि वह बिजनेस को और बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी के सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ ऐसे निर्णय लिए गए जो 21वीं सदी की उम्मीदों के अनुकूल हैं। जम्मू कश्मीर में समावेशी विकास की रफ्तार इतनी तीव्र पहले कभी नहीं थी जितनी आज है। समाज और प्रशासन के बीच भागीदारी मजबूत हुई है। आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती युवाओं में ड्रग अब्यूज है। हमें मिलकर इस चुनौती से लड़ना होगा। विकास की रफ्तार को स्थायी बनाने के लिए एकता, हिम्मत और संयम के साथ समाज को आतंकवाद के सरपरस्तों से लड़ना ही होगा। सभी नागरिकों के जीवन में यह वर्ष ऐसा है जो उनके समृद्धि की स्वर्णिम गाथा लिख सकता है, बशर्ते सभी मिलकर समाज में ऐसी ताकतों को चुन चुनकर समाप्त करने में सहयोग करें जो नागरिकों की खुशियों को तबाह करना चाहते हैं और इस महान राष्ट्र की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं हर एक नागरिक को भरोसा देता हूं कि आपकी हिफाजत के लिए प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आतंकवाद के आखिरी निशान को समाप्त करके आपकी उम्मीदों का जम्मू कश्मीर निर्मित करने से कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैं जानता हूं कि आज समाज का हर एक वर्ग उम्मीद भरी निगाहों से भविष्य की ओर देख रहा है। खुशहाली, समृद्धि, प्रगति का सपना लोगों का हक है और हम उसे साकार करके ही दम लेंगे। हमारी संस्कृति कहती है, सघा वीरो नरिष्यति, वीर पुरुष कभी नष्ट नहीं होता। मैं हर एक पीढ़ी के वीरों का आह्वान करता हूं कि कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें और अपने सपनों के जम्मू कश्मीर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आइए हम मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें हर नौजवान को अपनी काबिलियत के अनुसार पर्याप्त अवसर मिले। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां नारी शक्ति नए भविष्य का नेतृत्व करे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां भाषा, मजहब, जात नहीं बल्कि आत्मीय भावना सभी निर्णयों का आधार बने। आइए हम मिलकर इसी विश्वास के साथ मंजिल की ओर आगे बढ़ें। कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं। किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए
अर्जुन की तरह उद्घोष करें, न दैन्यम न पलायनम, न दैन्यम न पलायनम। आप सभी मेरे साथ एक स्वर में, एक भाव से बोलें, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद।